आत्मा राम और परमात्मा राम। भक्तों, गुरुदेव कहते हैं, नाम निरंजन का जो पावे, चारों युगों का हो निवास। भक्तों, साहब का घर दूर है। कितना दूर है? अधिक दूर है। वही अमर देश है जहाँ हंसा करें कलोल। साहब पहले बात करते हैं सत्य कबीर किसका वंश है और उन्होंने कैसे। और भक्तों, आपने सुना होगा कि सच्चा वंश आएगा कबीर का और कबीर जी का। कबीर जी के अनुसार, कबीर साहब के अनुसार लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है। आपने सुना होगा, वो महापुरुष आएगा और सत्य नाम बताएगा। वो ही सत्य नाम का खुलासा करेगा। जी हाँ, आपने सब कुछ सुना और सत्य ही सुना। भक्तों, ऐसा होता है कि समय की नज़ाकत को देखकर पंथ को उजागर किया जाता है। भक्तों, गुरु जो सदा लीन मंत्र बताते हैं, पूर्ण जपी जब शिष्य हो जाता है तभी सदा लीन मंत्र बताते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, आत्मा को सत्य पुरुष बताते हैं पर प्रभु का, साहब का भेद नहीं जानते हैं। जिस रास्ते से आत्मा है आती, सद्गुरु वो ही पंथ चलाते हैं। और भक्तों, गुप्त शब्द को जपने की विधि न्यारी है। इसलिए गुरु प्रभु उस न्यारे राम ने वीरा नाम का उपदेश किया और गुरुदेव ने कराया। मूर्ख इंसान समझ नहीं पाते हैं और कुछ अर्थ लगाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि काल के 12 पंथ चलेंगे, अर्थ को उलट पलट करेंगे और कबीर नाम का प्रचार करेंगे और कबीर को ही कर्ता बताएंगे। इस तन में कबीर को ही बताएंगे। और आपने ये भी सुना होगा कि कहेंगे कि कबीर ने सब कुछ बनाया है। कबीर को ही सर्वश्रेष्ठ बताएंगे और सबको नाशवान बताएंगे। उस कबीर का भेद छुपाएंगे जिसने सब कुछ है बनाया। नहीं मानेंगे और कहेंगे कि कोई नहीं है भगवान। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला केवल कबीर है और कोई भगवान नहीं है। मूर्ख इंसान समझ नहीं पाएंगे और कहेंगे कि भगवान नहीं है। आपने ये भी सुना होगा और बताएंगे कि भगवान कहीं नहीं है और सत्य पुरुष का भेद नहीं बताएंगे। उनको काल का दूत समझना और जीव को ही सत्य पुरुष बताएंगे। भक्तों, आपको ऐसे काल के जाल में फंसाएंगे और 12 पंथों को ही
वंश के अगवा मानना। वो ऐसे ही अपना साम्राज्य बनाएंगे और शिक्षा देंगे मोह माया से दूर रखने के लिए, और खुद मोह माया में लिपटे ही रहेंगे। सद्गुरु भक्त को नहीं जानेंगे। साहब की करोड़ों वाणियों को प्रकट करके आपको बताएंगे कि लिखा हुआ है ये सत्य है। भक्तों, कब समझेंगे आप आपकी जिंदगी बेकार कर रहे हैं कबीर नाम प्रचार करके। साहब का नाम लेकर हरि की गति बिगाड़ते हैं, हरि को नहीं जानते हैं। भक्तों, आपको बताया था कि श्री कृष्ण ही कबीर हैं, और उन्होंने बताया कि सकल जगत में मैं ही समाया, मूर्ख प्राणी समझ नहीं पाया। भक्तों, आपको बताया था कि कबीर को आप कृष्ण भगवान के रूप में जानो। आपने नहीं सुना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कबीर को निराकार मानो, मुझे साकार रूप में जानो। और भक्तों सुनो, श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से कहते हैं कि कबीर को जिसने यहाँ भेजा उसी पुरुष का हुक्म चलता है, उसी दाता के कहने से हम अवतार लेते हैं। सद्गुरु कहते हैं भक्तों, निराकार सर्वोपरि है, निराकार से ही रचना होती है। और भक्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी बातों को सत्य ही मानना और सत्य ही जानना। सद्गुरु कबीर कहते हैं वो साहब, वो दुनिया से न्यारा राम कहते हैं कि जब हरि और गुरु रूठते हैं, दोस्त वंश के वंशों को नष्ट कर देते हैं। आपको कल परसों बताया था कि मेरे बारे में सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। मैं दोस्तों ये नहीं चाहता कि मेरे पीठ पीछे लोग मेरी बुराई करें और सद्गुरु की बुराई करें। ये मैं कभी नहीं चाहता। ये चैनल सदैव आपकी रक्षा करता है। जैसे कबीर हर बात को स्पष्ट बताते हैं, उन्होंने साखियों में समझाया, मैं आपको कहकर समझाता हूँ। कबीर भक्तों स्वयं धर्म हैं, स्वयं कबीर धर्म हैं, और उनको समझ नहीं पाते हैं। उससे नीचे की हम सब गाते हैं। भक्तों कहते हैं राम नाम को जानते नहीं, राम नाम को व्यर्थ बताते हैं। जो आपको नाम बताया है सत्य नाम। क्या नाम? आप हमारी वीडियो में जाकर सुन लेना। स्पष्ट बताया है कबीर के वंशज और कबीर के पंथ चलाने वाले उसी नाम को सत्य नाम कहते हैं। और भक्तों, उसी नाम से जीव उबरता है, उसी नाम से काल भागता है, और उसी नाम से सब कुछ होता है। वही नाम सर्वोपरि है,
वही नाम न्यारे राम का नाम है। इसीलिए आगे आपको बताया जाएगा कैसे चारों युगों का निवास होता है, अर्थात उस दाता की शरण में राम, कृष्ण, शिव, सब देव रहते हैं विराजमान। ऐसे रहते हैं जैसे निर्माण हुआ पहली बार। भक्तों, इससे ज़्यादा स्पष्ट गुरुदेव आपको नहीं बता सकते। वो हरि, वो राम भक्तों निस्वार्थ भाव से करते हैं हरि की सेवा। वो सर्वोपरि हैं। भक्तों, कबीर किस वंश के हैं? भक्तों, आपने सुना है चूड़ामणि, आपको बताया था। भक्तों, सब कुछ आपको स्पष्ट बताया है। बात करते हैं समय सीमा की। भक्तों, आपको पहले ही बताया, कुछ समय की नज़ाकत ऐसी होती है कि समय से पहले ही पंथ को उजागर किया जाता है। इसीलिए भक्तों, ना तो ये राम कबीर का पंथ है, ये केवल सत्य पंथ है। नमस्कार दोस्तों, शब्द को समझें, शब्द को हृदय में बसाएं और सच्चे इष्ट का स्मरण करें, उस राम का स्मरण करें जो कण कण में समाया है।